और कांग्रेस पार्टी की जैसे सरकार आएगी, आप सुन लीजिए, 2-3 चीजें हम शुरू करेंगे 10 दिन के अंदर। कर्जा माफ तो पहले होगा ही होगा। हम आपको भैया किसानों को हम कोई तोहफा नहीं दे रहे। आप ये मत समझो कि कांग्रेस पार्टी राजस्थान के अलवर के किसानों को कोई तोहफा दे रहे, ना, कोई तोहफा नहीं दिया जा रहा है। ये आपका पैसा है, आपका पैसा वापस आपको दिया जा रहा है। पहली बात। राहुल गांधी जी का ये बयान है 4 दिसंबर 2018 का। तब राजस्थान में चुनाव थे और बीजेपी सत्ता में थी। राहुल गांधी ने राजस्थान में किसानों की कर्ज माफी को लेकर बड़ा ऐलान किया था, लेकिन अब 4.5 साल बाद किसानों की स्थिति क्या है, इसका बड़ा खुलासा हुआ है। बीजेपी का आरोप है प्रदेश में बीते 4 सालों में बैंकों का कर्ज नहीं चुका पाने के कारण 19,000 से ज्यादा किसानों की जमीनें कुर्क कर ली गई हैं। जहाँ तक मैं कर्ज माफी की बात करूं, इन्होंने 2018 में चुनाव में वादा किया था कि हम संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे प्रत्येक किसान। हुआ क्या? आज हजारों किसान ने देखा कि सरकार ने हमारा कर्जा माफ कर दिया, वो अपना कर्ज बैंकों में जमा नहीं करा पाए और उसके कारण ऑडियो हो गया और आज 18,000 से ज्यादा किसानों की जमीन नीलाम हो रही है। और आप सब लोगों ने दिखाया है कि कई किसानों ने राजस्थान के घोषणावीर मुख्यमंत्री के नाम पर पत्र लिखकर कहा कि आपके कारण मैं आत्महत्या कर रहा हूं, मैं अपना कर्ज नहीं चुका पाया, और इसका पाप अगर किसी ने किया है तो राजस्थान के घोषणावीर मुख्यमंत्री ने। चुनावी साल है तो कहा जा सकता है कि ये विपक्ष का आरोप होगा, मगर ये बात विधानसभा में खुद सरकार की ओर से स्वीकार की गई थी। दरअसल विधानसभा में बीजेपी विधायक नरपत सिंह राजवी को दिए गए एक सवाल के जवाब में ये खुलासा हुआ है कि राजस्व विभाग और राजस्व मंडल के आंकड़ों के अनुसार 19,442 किसानों की जमीनें कुर्क की गई हैं। ये जवाब चौंकाने वाला इसलिए है क्योंकि राजस्थान में किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए 51 छोटी बड़ी योजनाएं चलाई जा रही हैं। राजस्थान एक ऐसा इकलौता राज्य है जहां पिछले 2 साल से अलग कृषि बजट पेश किया जा रहा है। किसान आयोग, राज्य बीज निगम, राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड जैसी संस्थाएं भी संचालित हैं। इनमें सरकार ने अपने नेताओं को कैबिनेट मंत्री का दर्जा देकर चेयरमैन बना रखा है। इन सब के बावजूद कर्ज ना चुका पाने के कारण किसानों की जमीनें कुर्क हो रही हैं। पिछले 4 साल से भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के कार्यकर्ता सड़कों पर हैं। भारतीय जनता पार्टी जब 2018 में चुनाव लड़ रही थी, हमारी सरकार थी और कांग्रेस पार्टी जो थी उस समय विपक्ष में थी। कांग्रेस पार्टी ने अपना चुनाव घोषणा पत्र जारी किया। किसानों के लिए उन्होंने कहा कि किसान की ऋण मुक्ति करेंगे। युवाओं के लिए कहा कि युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे। ना तो किसानों के लिए ऋण मुक्ति करी, ना ही युवाओं को इन्होंने, जो बेरोजगार युवा थे उनको बेरोजगारी भत्ता देने का काम किया। आपको बता दें, सरकार ने दिसंबर 2022 में दावा किया था कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने बीते 4 साल में 22 लाख किसानों के कर्ज माफ किए हैं। राजस्थान में किसानों के खातों में सरकार की तरफ से हर महीने 1,000 रुपए जमा भी करवाए जाते हैं। सीएम गहलोत कई बार केंद्र सरकार से मांग कर चुके हैं कि वो पहल करके पूरे देश में एक साथ किसानों का कर्जा माफ करें। इस विषय में सीएम गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गत दिनों में एक पत्र भी लिखा। कांग्रेस प्रवक्ता भीमराव जाखड़ ने कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार उद्योगपतियों का तो कर्जा माफ कर देती है, लेकिन किसानों के कर्जे माफी में बीजेपी को परेशानी खड़ी होती है। बीजेपी इसको मुद्दा बनाए, चाहे बीजेपी इसके कुछ भी बखान करें, मैं इसके बारे में स्पष्ट करने कहता हूँ। बीजेपी नेताओं से मेरा एक सवाल है, जब केंद्र की भाजपा सरकार 7.5 लाख करोड़ पूंजीपतियों का कर्जा माफ कर सकती है, तो किसानों का 3.5 लाख करोड़ रुपया कर्जा करने में इतनी देरी क्यों, किस चीज़ की हो रही है? बताया जा रहा है कि प्रदेश में जो भी कर्ज माफी हुई वो केवल सहकारिता बैंकों की हुई है, जिसके एवज में राज्य सरकार ने अब तक 14,000 से 16,000 करोड़ रुपए तक का भार वहन किया है। किसान कर्ज केवल सहकारिता बैंकों से नहीं बल्कि नेशनल कॉमर्शियल, नेशनलाइज्ड रूरल बैंकों आदि से भी लेते हैं। राजस्व विभाग और राजस्व मंडल के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश भर में 19,422 किसानों की जमीनें कर्ज नहीं चुका पाने के चलते कुर्क की गई हैं। इसमें सर्वाधिक मामले अलवर, जयपुर और हनुमानगढ़ जिलों के हैं, जहां क्रमशः 4,421, 2,945
और 1906 किसानों की जमीनें कुर्क की गई। जैसलमेर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में एक भी किसान की जमीन कुर्क नहीं की गई। जयपुर, श्रीगंगानगर, भरतपुर, अलवर, कोटा, टोंक, सीकर, झुंझुनू, नागौर जिलों में ज्यादा किसानों की जमीनें कुर्क हुई हैं। ये वे जिले हैं जहां खेती किसानी बहुत समृद्ध है और जमीनों के भाव भी बहुत ऊंचे हैं। अब चुनावी साल में लिहाजा बीजेपी राहुल गांधी के कर्ज माफी वाले बयान को लेकर सरकार को घेरने का प्लान बना रही है, तो वहीं कांग्रेस की ओर से इसका ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ा जा रहा है। कर्ज माफी की हकीकत क्या है? क्या वाकई सरकार ने किसानों के कर्ज माफ नहीं किए, या फिर बीजेपी चुनावी साल होने के चलते महज एक मुद्दे के तौर पर इसे चुनावों में भुनाना चाहती है?